तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात
है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा, खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। दिल पसंद है बड़ा वो, दिल पसंद है बड़ा वो तेरा परिस्तान, वो तेरा परिस्तान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी के साथ मधुबन भूमि से, शांतिवन से, इस पूरे ब्राह्मण परिवार की वो अमूल्य रत्न उपस्थित हैं जिन्हें सुनने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। जब कभी भी सेल्फ मैनेजमेंट की बात आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, एंगर मैनेजमेंट हो, या यूँ कहें कि कोई भी मैनेजमेंट की बात होती है, तो हम सभी को आदरणीय उषा दीदी जी ही याद आते हैं। और ना ही केवल मैनेजमेंट कोर्सेज बल्कि रामायण और श्रीमद् भगवद गीता के भी गुह्य रहस्य को सहज, सरल और स्पष्ट शब्दों में जिस रीति से दीदी सबके आगे रखती हैं, शायद ही कोई रख सके। दीदी 1980 से समर्पित रूप से देश विदेश सभी स्थानों में सेवाएं दे रही हैं। वास्तव में दीदी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, एनर्जी बूस्टर हैं, और यह हम सभी का परम सौभाग्य है जो आज दीदी हमारे बीच हमारे साथ हैं। दीदी, आज के इस नुमा शाम सायकालीन सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत है। दीदी, यूँ तो हम सभी आज़ादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जैसे कि हमारी थीम भी चल रही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, तो दीदी यूँ तो हम सभी संगठन में अमृत वेला और नुमा शाम क्लास और योग दोनों करते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी इस नई थीम के अनुसार हम सभी ने 75 डेज 75 मिनट्स स्वर्णिम अमृत वेला और स्वर्णिम संध्या योग शुरू किया है। अमृत वेले प्योर 75 मिनट्स योग रखा है, जिसमें हमारे सीनियर्स कमेंट्री के साथ हमें सुंदर योग की अनुभूति करा रहे हैं, और संध्या के समय ज्ञान और योग दोनों ही रहेगा। और ये हम सभी का सौभाग्य है दीदी कि स्वर्णिम भारत के लिए स्वर्णिम संध्या की सुंदर शुरुआत आज के विशेष दिवस पर वसंत पंचमी के दिन हम मधुबन के साथ आपके साथ कर रहे हैं। तो इसके लिए दीदी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दीदी, हम सभी को ये सुंदर पुरुषार्थ के मौके हमारे फॉलो फादर प्रोजेक्ट की ओर से मिल रहे हैं, जिसे हम सभी भाई बहनें पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। सभी के मन में यही उमंग रहता है कि हमें बाबा को फॉलो करना है, बाबा की जैसा बनना है। और दीदी, इस प्रोजेक्ट का सुंदर संचालन स्वयं हमारे आदरणीय रुपेश भाई जी कर रहे हैं, तो उनका भी अनंत शुक्रिया। तो दीदी, इस स्वर्णिम संध्या में आपके मुखारविंद से स्वर्णिम बोल सुनने के लिए और स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए हम क्या विशेष पुरुषार्थ करें, इस पर आपसे सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दीदी, एक बार पुनः जूम व यूट्यूब पर जुड़े सभी भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है सबको?
हाँ हेलो, जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है आवाज आपकी। क्लियर है ना? हाँ जी दीदी। आज सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बसंत पंचमी यादगार है हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का। भक्ति में भी ये मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और इसीलिए विशेष उसकी पूजा करते हैं लोग। और खास करके जहाँ ज्ञान की बात आएगी तो वहां तो माँ सरस्वती की यादें हर एक के दिल के अंदर ताजा हो जाती है। भले हम सभी ने साकार में मम्मा को नहीं देखा हो, लेकिन यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों से, दादियों से जो हमने मातेश्वरी के विषय में सुना है आज तक, वो सारी यादें जैसे सामने आ जाती है। और मम्मा का प्रैक्टिकल फोटो देखते ही हमें बहुत सारी शिक्षाएं उनके चेहरे और चरित्र से प्राप्त हो जाती है। नंबर 1 अगर चली गई आज पुरुषार्थ में, तो हमारी मातेश्वरी जी कम समय में लेकिन बहुत आगे निकल गई। और इसीलिए तो स्वर्ग के अंदर पहले राधे पीछे कृष्ण नाम आता है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण का नाम आता है। तो मातेश्वरी के शुभ दिन पर आरंभ करना, ये जैसे कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन जरूर है कि हम सभी के पुरुषार्थ में भी एक दृढ़ता के साथ हम गंभीर होकर के परिपक्व अवस्था से अपने उस स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को अनेक प्रकार की शिक्षाओं से सजाते हैं, लेकिन मम्मा साकार में उन शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप रही। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। जैसे उस दिन भी बाबा की मुरली हम सभी सुन रहे थे, तो हम सभी ने इस बात को महसूस किया जब बाबा ने कहा कि नंबर 1 स्टूडेंट के रूप में भी रही कि जो बाबा ने कहा जी बाबा करके, हाँ जी करके, एकदम निश्चय बुद्धि होकर के, कोई संकल्प नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कितना रिजल्ट मिलेंगे। हम लोग कई बार कोई शिक्षा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आगे पीछे सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई बात के लिए, बाबा के कोई श्रीमत के लिए आगे पीछे कभी सोचा नहीं, और तुरंत उसकी धारणा मूर्त बन गई। तो इसीलिए आज के शुभ दिन पर ये जो बट्टे का कार्यक्रम रखा है 75 दिन का, सुन करके बहुत खुशी हुई। और मैं रुपेश भाई जी का भी थैंक्स करती हूँ कि आज इसकी शुभ शुरुआत करने के लिए आपने मुझे योग्य समझा, पात्र समझा। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आज का जो विषय उन्होंने दिया है बहुत सुंदर, और सुबह की मुरली के हिसाब से ही आज का विषय है। ये तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने मुरली देख करके ये विषय निकाला था या अपने आप से उनको ये
बाबा की टचिंग हुई और ये विषय निकाला। लेकिन ड्रामा अनुसार ये जो आज का विषय है, आज की सुबह की मुरली पढ़ते पढ़ते मुझे यही महसूस हुआ कि कितना योग है ये दोनों मुरली और विषय को लेकर के। बाबा ने आज हर एक को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, बार बार अपने आप को देखने के लिए, महसूस करने के लिए जो बातें बताई है मुरली के अंदर, कि बच्चे सच्चाई से अपना पोतामेल जरूर देखो, क्योंकि जब सच्चाई से अपने पोतामेल को देखते हैं तो नेचुरल है कि हम अपनी दरबार को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। खास करके जब आज की मुरली पढ़ रहे थे तो ब्रह्मा बाबा की दरबार याद आ रही थी कि बाबा जब रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे तो मन मंत्री से पूछते थे कि हे मन मंत्री, आज तेरे सभी कर्मचारी ठीक चले? किसी ने कोई चंचलता तो नहीं किया? तुम्हें परवश करने का प्रयत्न तो नहीं किया? इसी तरह आज की बाबा की मुरली थी कि बच्चे सच्चाई से अपना पोतामेल देखो, क्योंकि बाबा ने उन बच्चों को विशेष टाइटल दिया समझदार, और ऐसे समझदार बच्चों को बाबा भी यही कहते हैं कि वो सहजता से अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम सच्चाई से अपने आप को देखते हैं कि सचमुच आज कोई भी कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा तो नहीं दिया, उसमें विशेष आज तो बाबा ने 2 इंद्रियों को उठाया कि देखो कि आंखों ने कहीं धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि विकारों की जो शुरुआत है उसमें हमारी आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोई चीज देख लिया, आकर्षण भी हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिससे हमारी कई पूर्व ग्रह बंधे हुए हैं तो क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। कोई ऐसी चीज देख ली तो जुबान भी कंट्रोल में नहीं रहती, लोभ और लालच भी आ जाता है, मोह की उत्पत्ति होती है, ईर्ष्या द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो सभी विकारों के लिए जड़ है ये आंखें। और इसीलिए आज बाबा ने जैसे मिसाल दिया कि भक्ति मार्ग में भी जब सूरदास की कहानी आती है कि उसने भी जब ये देखा कि ये आंखें मुझे धोखा दे रही है तो उसने अपनी आंखें ही फोड़ डाली। बाबा हमें आंखें फोड़ने के लिए तो नहीं कहते हैं, क्योंकि उससे कोई वृत्ति का परिवर्तन हो जाए ऐसा तो नहीं होता है। बाबा ने कहा दुनिया में भी कई साधु सन्यासी लोग आंखें बंद करके साधना करने का प्रयत्न करते ताकि दिखाई न दे, तो उस आंख को जीतने के बदले, क्योंकि उसको जीतना असंभव समझते हैं, इसीलिए वो आंखें बंद करके ईश्वर को भी याद करने का प्रयत्न करते हैं कि जब देखेंगे ही नहीं तो शायद हमारी स्मृति कहो, मन कहो, सहज परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा। लेकिन उनकी मन की आंखें तो खुली है, बहुत कुछ देखती है, इसीलिए वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
और तीसरा बाबा ने कहा कि कई लोग इसीलिए स्त्री का चेहरा ही नहीं देखते हैं। कई संस्थान ऐसे भी है जो स्त्री का चेहरा ही नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए वहां पर उनके आश्रमों में भी अलाउ नहीं करते हैं स्त्री को, या अगर कोई सत्संग में जाते हैं बाहर में तो आगे पुरुषों को बिठाते हैं, पीछे स्त्रियों को बिठाते हैं। बाह्य युक्तियां अपनाते हैं कि वो दिखाई न दे तो हमारा मन चंचल नहीं होगा, हमारी आंखें हमें धोखा नहीं देंगी। लेकिन बाबा ने हमें कितना सुंदर तरीका बताया कि बच्चे बार बार अटेंशन रख करके देखो कि हमारी आंखें हमें धोखा तो नहीं दे रही है। उसको वश करना है, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना है और उसी को बाबा में लगाना है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बना दिया कि हम अपने तीसरे नेत्र से भी उन दिव्य चीजों को देखें, दिव्य अनुभव करें, स्वयं को भी आत्मा समझ करके दूसरों की भ्रुकुटी में जब देखे तो आत्म रूप में देखे। जब ऐसा हमारा अभ्यास दिन प्रतिदिन पक्का होता जाता है, और खास करके बाबा जब ड्रिल कराते थे 2007 के बाद, तो अक्सर ये कहते थे हर मुरली के एंड में जब ड्रिल होती थी तो यही कहती 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। माना अब हमारा ये अभ्यास आत्मस्मृति का या दूसरों को आत्म रूप में देखने का, वो 1 सेकंड तक पहुंचना चाहिए। अगर इस आंख रूपी इंद्रिय के ऊपर हमारा संपूर्ण विजय हो गया तो पांचों विकारों के ऊपर सहजता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आंखों ने ही हर रीति से हर एक को धोखा दिया है। दुनिया में भी जब ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि भाई सांप लटक रहा था तो उसको रस्सी समझ करके ऊपर पहुंच गया, और तभी उस प्रियतमा ने भी कहा कि अगर इतनी लगन भगवान के साथ होती तो कहां से कहां पहुंच जाते थे। तो ऐसे जो विशेष बातें हैं उसको हमें स्मृति में लाना बहुत जरूरी है कि इस तरह हम आंखों ने कोई चीज देखी और उस पर चिंतन चलते रहे। तब बाबा ने आज की मुरली में ये सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि यही मन को विचलित करती है, यही हमें पुरुषार्थ में नीचे गिराती है, यही हमें हर रीति से मजबूर कर देती है, परवश कर देती है, पराधीन कर देती है। इसीलिए उसके ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त करना। और दिन के अंत में जब अपना पोतामेल देखते हैं तो उसी के ऊपर विशेष अटेंशन देते हुए इतना माइन्यूटली अपना चेकिंग करना है ताकि हम अपने जीवन में आगे भी एक रियलाइजेशन होगा तो धोखा नहीं खाएंगे। और विशेष करके जब अंतिम पेपर आए तो अंतिम पेपर में पास होना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाए। कुछ दिन पूर्व आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के साथ में कुछ ज्ञान चर्चा कर रहे थे, मधुबन की शांतिवन की बहनें। तो उस समय भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। हो सकता है आप लोग ने सुनी भी हो, क्योंकि इस सीजन के ये टर्न में भाई साहब ने भी क्लास में सुना है, हमने भी सुना है उस बात को कि बाबा ने हमेशा कहा है कि
ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो भाई साहब को एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने यही बात शेयर किया कि अब जिस तरह से बाप दादा का पाठ स्थूल में समाप्त हुआ, ऐसे हम ब्राह्मणों का पाठ भी समाप्त हुआ। तो एक सेकंड के लिए तो ये हो गया कि हमारा ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ या शुरू हुआ। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि अभी ब्राह्मणपन का जो पाठ है वो समाप्त इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण बनकर के शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे, अब वो शिक्षाएं प्राप्त करके उसको अमल में लाना, वो पाठ पूरा हुआ। अब जो ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो अब फरिश्तापन का पाठ आरंभ हुआ। अर्थात अब बाकी जो समय है विनाश तक का, उस समय में हमें फरिश्ता होकर के चलना है, उठना है, बैठना है। इसलिए आज की मुरली इतनी अप्रोप्रिएट थी कि सचमुच इतनी सूक्ष्म चेकिंग अगर हम अपनी करते हैं और अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो सहजता से हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इतनी डीप चेकिंग होगी रियलाइजेशन के साथ, तो फिर धीरे धीरे हम फरिश्ता बन जाएंगे, जहां न अपनी स्थूल देह है, न किसी और की देह को देखना है, लेकिन बिंदी बन बिंदी को ही देखे। हर एक शरीर में भी जैसे लाइट का पुंज, और चारों ओर भी उनके लाइट के ऑरा को देखे, तो वो तभी देख सकेंगे जब मैं खुद भी उस लाइट के ऑरा में रहे। तो खुद लाइट के ऑरा में हूं, तभी मैं दूसरों को भी उस लाइट के ऑरा में देख सकती हूँ और उनके मस्तक में वो चमकती हुई मणि को देखूंगी। और तब हम हर बात को सहजता से बिंदी लगा सकेंगे, और बिंदी लगा दी तो लाइट हो गए। कोई बातों का बोझ हमारे मन पर नहीं रहेगा। बातें आएगी जरूर, अंत तक बातें तो आनी है, बातें आएगी जरूर, लेकिन उन बातों को देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, उससे ऊपर लाइट अपने लाइट के कार्ब में समा जाए, उस लाइट के ऑरा में अपने आप को देखना शुरू करे, तो नेचुरल लाइटनेस अपने जीवन में आ जाएगी। कहां कहां ज्ञान की लाइट को भी यूज करना है, और ज्ञान की लाइट को यूज करके स्वयं माइट स्वरूप होकर के, तो लाइट माइट हाउस होकर के चलना है, देखना है। जब इसका अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, तो कोई भी इंद्रियां हमें अधीन नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं इन स्थूल इंद्रियों से ऊपर हूं, लाइट के कार्ब में हूं, फरिश्ता। तो भाई साहब ने ये कहा कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहां ही करना है। जो फरिश्ता स्थिति का अनुभव यहां करता है, वही देवता घराने में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, सहज ही सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे।
अर्थात बिना धर्मराज की सजा खाए सहज ही यहां से परमधाम से फिर नीचे उतर करके सतयुग की आदि से हमारा पाठ आरंभ होगा। और जो ब्राह्मण यहां फरिश्ते का अनुभव, फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहां न कहां उसका अंदर में अपने आप से संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष के कारण ही जब अपने आप से युद्ध है, उसी में उलझे हुए हैं, अभी अपनी इंद्रियों के साथ हमें युद्ध करना पड़ रहा है, तो फरिश्ता ही नहीं बने तो देवता कैसे बने? तो वो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? तो भाई साहब ने कहा वो ब्राह्मण सीधा चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म में ही उतरते हैं। इसलिए जो बाबा कहते हैं कि बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो सतयुग के धर्म में आना है, देवता धर्म में आना है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अगर ब्राह्मण यहां फरिश्ता बना ही नहीं, खाली योग करने समय नहीं, उठते बैठते चलते फिरते भी, तो जो यहाँ फरिश्ता बना ही नहीं, वो संघर्ष में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कभी अपने संस्कारों से युद्ध कर रहे हैं, कभी हालातों से युद्ध कर रहे हैं, कभी परिस्थितियों से उलझे हुए हैं, कभी कोई व्यक्तियों के संस्कारों में उलझे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो जो उलझे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहा है, वो देवता विजयी नहीं हुए, और विजयी नहीं हुए तो वो क्षत्रिय धर्म में ही जाएंगे। अर्थात 1250 साल के बाद नीचे उतरेंगे। उसके आगे 2 करोड़ लोग उतर चुके होंगे, उसके बाद उनका नंबर लगेगा। तो इसीलिए जैसे बाबा कई बार कहते थे साकार मुरली में कि अंतिम समय आने से पहले आप स्वयं को भी महसूस कर सकेंगे कि मैं सतयुगी घराने की आत्मा हूं या त्रेता युगी घराने की आत्मा हूं, सूर्यवंशी घराने की हूं या चंद्रवंशी घराने, बहुत स्पष्ट होता जाएगा अपने पुरुषार्थ से। इसीलिए बाबा ने कहा किसी से भी पूछो तो कहेंगे तो यही कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या मैं फरिश्ता बनी हूं? अगर अभी भी मेरा संघर्ष चल रहा है अपनी इंद्रियों के साथ, आज कोई इंद्रिय ने धोखा दिया, कल दूसरी इंद्रिय ने धोखा दिया, आज कोई विकार ने हमें मजबूर कर दिया, आज कौन सी कमजोरी के वशीभूत हो गए, और इस तरह से रहे हम, फिर तो अपना पद फाइनल कहाँ करेंगे? फिर तो अपना पद फाइनल करेंगे त्रेता युग में ही। तो यहां से ही बहुत स्पष्ट हो जाएगा, हर एक के पुरुषार्थ के आधार से, हर एक की स्थिति से वो खुद भी समझ सकते, उसको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे अगर आकर के मुझे पूछे कि बाबा इस समय अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊंगी, बाबा बता सकता है, लेकिन बाबा बताए उसके पहले हम भी जान सकते हैं कि हम सूर्यवंशी घराने के हैं या चंद्रवंशी घराने के हैं। तो इसीलिए अभी सावधान हो जाना है। और अब ये छोटी इंद्रियां हमें जो विचलित करती रहती है, अब उसके ऊपर संपूर्ण विजयी होकर के संघर्ष समाप्त, अब फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को अनुभव करना। जितना फरिश्ता बनते जाएंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते जाएंगे, उतना ही देवता घराने में नेचुरल ट्रांसफर हो जाएंगे।
बस फिर आवश्यकता यही है जो आज बाबा ने कहा कि 8 फुल पास विथ ऑनर हुए तो फरिश्ता बने तो नेचुरल है पास विथ ऑनर होना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 8 में ना आए लेकिन 108 में तो आएंगे ही, या रॉयल घराने में तो आ जाएंगे, फिर भी सूर्यवंशी घराने में ही होंगे। तो इसलिए अब हमारा लक्ष्य, फोकस, पुरुषार्थ का यही होना चाहिए कि अब हमारे इंद्रियों के साथ अपने आप से, अपने संस्कारों से संघर्ष समाप्त करें और लाइट होकर के हर एक बात को सहजता से क्रॉस करें। लाइट स्वरूप में रहेंगे, लाइट होकर के चलेंगे, लाइट स्वरूप में दूसरों को भी देखेंगे, तो नेचुरल है कि जीवन के कई बातें अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो आज हमें टाइम देना पड़ता है एक एक बात के लिए, वो टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सहजता से ये अनुभव करेंगे कि नहीं, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इतना लाइट होकर के जो बाबा चाहते हैं कि अंत से पहले मेरे बच्चे प्रत्यक्षता के लिए साक्षात्कार मूर्त बन जाए, और अपने आप को इस तरह से हम तैयार रखें, फरिश्ता होंगे तो तैयार रहेंगे कि बाबा आप मुझे कहां भी यूज कर सकते हो। और जब भगवान पर्दा खोले तो मैं वो दिव्य दर्शनीय मूर्त बन करके सबको बाबा का साक्षात्कार करा सकूं अपने चेहरे और चलन से। इतना सहज लाइट होकर के हम चलते रहे। तो अब समय नहीं है कि छोटी छोटी बातों में हम मन को भारी करें, हम मन को उलझाएं, नहीं, लाइट रहो। और अब यही पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देना है। इसी को तो कहेंगे कि बाप समान स्थिति है। तो ये बाप समान स्थिति में हमें अपने आप को स्थित करना है, ठीक है ना। तो चले अभी हम सभी मेडिटेशन में। ओम शांति। स्वयं को भ्रुकुटी की मध्य में चैतन्य स्वरूप ज्योति पुंज के रूप में देख रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र की मालिक हूं, अधिकारी। शरीर की कर्मेंद्रियां शांत और शीतल होती जा रही है। और मैं आत्मा एकदम लाइट स्वरूप में मेरे चारों ओर भी
लाइट का दिव्य प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं ज्योति पुंज लाइट के कार्ब में स्वयं को देख रही हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। और मैं फरिश्ता होकर डबल लाइट स्वरूप में स्वयं को महसूस करती हूँ। मन पंछी सहजता से आकर्षित हो रहा है। उस वतन की ओर और एक ऐसी उड़ान भरते हैं अपने अंतर वाहन में। पहुंचते हैं सूक्ष्म लोक में। जहां बाप दादा भी फरिश्ते रूप में हम फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। बाबा का ये दिव्य आकर्षण हम फरिश्तों को भी कशिश कर रहा है। इस नमः शाम के समय बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करती
और बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा के मस्तक से लाइट और माइट की किरणें मुझ में समाती जा रही है। महसूस करें स्वयं को एकदम हल्का। और इस नमः शाम के समय बाप दादा के संग हम विश्व भ्रमण पर पृथ्वी के इस गोले पर अनेक आत्माएं दुखी है, पुकार रही है। बाबा के संग मस्तक से हम भी लाइट और माइट की किरणें पृथ्वी के गोले पर फैला रहे हैं। पृथ्वी के लोग दुख और शांति में त्राहिमाम पुकार रही है। उन सभी आत्माओं को दिव्य लाइट और माइट की शक्ति से तृप्त करती जा रही, संतुष्ट करती जा रही। कितना सुंदर अनुभव है।
धीरे धीरे मैं आत्मा बाबा के संग धीरे धीरे हम बाबा के संग इस फरिश्ते चोले को भी छोड़कर अपने निज धाम परम धाम जाते, जहां मैं दिव्य ज्योति पुंज अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में कितना सुंदर निराकारी स्थिति में बाबा के साथ अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो। बाबा के याद की लगन एकदम तीव्र होती जा रही है। और मैं आत्मा उस प्रीत की लगन की अगन को प्रज्वलित करती मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। इस प्रीत की लगन में समाती जा रही है।
और बाबा के पावरफुल प्रकाश मुझ आत्मा को एकदम शुद्ध और मैं एक शुद्ध मणि की तरह, बेदाग हीरे की तरह चमकने लगी। बाबा के लाइट की किरणें मेरे सूक्ष्म दागों को भी मिटाती जा रही। और इस निराकारी स्थिति में मैं निर्विकारी, निरअहंकारी बन प्रकाशमान होती जा रही है। बेदाग हीरे की तरह चमक रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ। शांत
कितनी परम आनंद की स्थिति है। बाप समान स्थिति है। अति इंद्रिय सुख का गहन अनुभव कर रही हूँ। आत्म संतुष्टि का दिव्य अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे इस निराकारी स्थिति से वापस सूक्ष्म वतन की ओर और अपने अंतर वाहन द्वारा स्थूल वतन में शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में मणि की तरह चमक रही हूँ।
ओम शांति। हम सभी को सुंदर योग की अनुभूति कराने के लिए और साथ ही आज की मुरली की गहराई में ले जाने के लिए कैसे स्वयं की चेकिंग करनी है, कैसे लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रहना है, इस पर हम सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आपका वीडियो हमें जूम पर नहीं दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पर तो दिख रहा है लेकिन जूम पर नहीं। हेलो दीदी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, शायद दीदी सुन नहीं पा रहे हैं। दीदी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।